नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सोना बनाने की विधि, सोना बनाने की प्राचीन विधि। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की विधि जो बताई है वो मुन्ना भाई है। साथियों, मुन्ना भाई भानगढ़ में रहते हैं। मुन्ना भाई भानगढ़ में रहते हैं और इन्होंने आज की ये नायाब विधि बताई है। आपने भानगढ़ का जरूर नाम सुना होगा। यदि आप भारत में और राजस्थान के आसपास रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं तो आपने भानगढ़ का जरूर नाम सुना होगा। मित्रों, भानगढ़ वो जगह है जिसे भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। तो साथियों, मुन्ना भाई उसी भानगढ़ के आसपास रहते हैं और इन्होंने आज की ये नायाब विधि बताई है। मुन्ना भाई का कहना है कि इस विधि से बना हुआ सोना 22 कैरेट का होता है। कभी 23 कैरेट भी पहुंच जाता है, लेकिन 22 कैरेट का तो रहता ही रहता है। प्रिय दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई और आगे कहते हैं कि इस विधि को बिल्कुल अनजान व्यक्ति भी बना सकता है, यानी कि कोई भी बंदा इस विधि को बड़े आराम से बना सकता है। ये विधि इतनी सरल है, इतनी सरल है कि कीमिया में इस विधि के अलावा दूसरी कोई ऐसी सरल विधि नहीं है। इतनी सरल, सुगम, आसान, दिव्य और चमत्कारी विधि है। प्रिय दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई की उम्र तकरीबन 65 वर्ष की समथिंग है। आज 65 वर्ष की उम्र मुन्ना भाई की हो चुकी है और मुन्ना भाई 15 वर्ष की उम्र से इस विधि पर काम करने लग गए थे। साथियों, 15 वर्ष की उम्र से इस विधि पर काम करने लग गए थे और तब से आज तक इस विधि पर काम कर रहे हैं। बाजार करते हैं, किसी प्रकार की आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। साथियों, मुन्ना भाई कहते हैं कि इस विधि से मैंने 2 शिष्य भी बनाए हैं, जो वो लोग भी बाजार करते हैं। इनकी रिश्तेदारी में ही वो शिष्य हैं। इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बताया है कि इनके 2 परम शिष्य हैं जिनको इन्होंने सिखाया है। साथियों, अब मुन्ना भाई कहता है कि अब मेरी 65 वर्ष की उम्र हो चुकी है। इस दुनिया को छोड़ने का समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को मैं जितने लोगों को बांट सकूं उतने लोगों को बांट दूं। यही सोचकर मुन्ना भाई ने हमें व्हाट्सएप के जरिए इस विधि को बताया। प्रिय दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई का कहना है कि उसके कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, नहीं कोई बेटा है, नहीं कोई बेटी है। उनका कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के इलाज में लगवा दिए, बहुत पैसा खर्च किया, मगर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन मुन्ना भाई कहते हैं कि फिर भी हमने दूसरा विवाह नहीं किया, दूसरी पत्नी नहीं लेकर के आए, क्योंकि हमें जो जीवन साथी मिला है
हम उसी के साथ ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा मुन्ना भाई का कहना है। अब मुन्ना भाई की उम्र 65 वर्ष हो चुकी है। अब उनका कहना है कि अब इस दुनिया में हम ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। 10-5 साल के हम मेहमान हैं, इससे ज्यादा और नहीं जी सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास प्राचीन भारत की ये अनमोल धरोहर है, इस धरोहर को हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दे जो इस प्राचीन भारत के ज्ञान को जीवित रखे। साथियों, मुन्ना भाई कहते हैं कि हम आपके हर वीडियो देखते हैं और आप नेक दिल है, अच्छे इंसान हैं और लगभग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन भारत के इस विलुप्त हो रहे ज्ञान को आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाए। इसलिए उन्होंने हमसे संपर्क किया, वार्तालाप हुई और व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने हमको ये विधि बताई। मित्रों, मुन्ना भाई ने आगे ये भी कहा कि आप हमसे मिलने आइए, हमारे घर पधारिए, क्योंकि हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन आप हमारे घर पधारें और उस प्राचीन ग्रंथ को आप लेकर के जाएं जो उनके पास है। मित्रों, वो प्राचीन ग्रंथ बहुत पुराना है। मुन्ना भाई को भी पता नहीं है कि वो कितना पुराना है। ये विधि भी उसी ग्रंथ की है जिस ग्रंथ में देखकर मुन्ना भाई ने इस विधि को, कीमियागिरी के काम को सीखा। मुन्ना भाई बताते हैं कि उस ग्रंथ में हजारों लाखों विधियां हैं, लेकिन वो सभी संस्कृत में है। हाँ, कुछ कुछ शब्द हिंदी में लिखे हुए हैं। ये जो विधि है ये हिंदी में लिखी हुई थी, इसलिए मुन्ना भाई समझ गए और इस विधि पर उन्होंने काम किया और उनको पहली बार में ही सफलता प्राप्त हो गई। साथियों, मुन्ना भाई मुसलमान हैं और संस्कृत को नहीं जानते हैं, संस्कृत भाषा को, संस्कृत लिखना बोलना नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। इसलिए मुन्ना भाई के पास वो ग्रंथ किसी काम का नहीं। सिर्फ एक विधि इस पूरे ग्रंथ में मुन्ना भाई को समझ में आई। ये विधि हम आपको बताएंगे और बहुत जल्द हम मुन्ना भाई के पास पहुंचेंगे, उस ग्रंथ को हासिल करेंगे और उसमें जितने भी नुस्खे हैं सभी नुस्खे लाइव आप लोगों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। साथियों, हमने मुन्ना भाई से पूछा कि मुन्ना भाई, आपके पास ये नायाब विधि, ये नायाब ग्रंथ कहां से लगा? तो मुन्ना भाई ने बताया कि बचपन में उनके घर की हालत बहुत माली हालत थी, बहुत गरीबी थी। उनके अब्बू ने उन्हें बकरी और भेड़ ला करके दी कि इन्हें चरा करके लेके आओ। तो वो 10 वर्ष की आयु से ही भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल और पहाड़ियों में जाया करते थे। साथियों, इस तरह से वो भेड़ बकरियां चराने के लिए कभी भानगढ़ में जाते, कभी टूटे फूटे भानगढ़ के जो खंडर थे उनमें चराते, क्योंकि वहां पर दिन भर लोग रहा करते थे। पर्यटक लोग, घूमने वाले लोग, देखने वाले लोग उस स्थान पर आया करते थे। इसलिए मुन्ना भाई दिन भर वहीं पर भेड़ और बकरियां चराया करते थे। पर्यटक लोगों से इनाम भी लिया करते थे, भेड़ बकरियों के साथ फोटो खिंचवाते और मुन्ना भाई को कुछ पैसे, कुछ इनाम देकर के जाते। तो इस तरह मुन्ना भाई को एक लोभ भी आ गया था। तो उनका कहना है कि हम दिन भर भेड़ बकरियों को वहीं पर चराते, फोटो खिंचवाते और पैसे लेते। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। धीरे धीरे मुन्ना भाई की उम्र
15 वर्ष की हो जाती है और 15 वर्ष की जब उम्र होती है तो भानगढ़ में ही भेड़ बकरियां चराती हैं। तो मुन्ना भाई कहते हैं कि एक रोज की बात है, हम भानगढ़ के खंडरों में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे और वहीं पर बैठे हुए थे। तो एक खंडर में एक शिला थी, एक पत्थर रखा हुआ था। हम उस पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, तभी भेड़ बकरी चराने वाली जो लाठी होती है उससे उस पत्थर को मारा। लाठी को उठा उठा करके उस पत्थर पर पटका तो उसमें पोली पोली आवाज आई। तो मुन्ना भाई ने सोचा कि ये पत्थर तो पोला है, इसके नीचे जरूर कुछ खजाना या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। तो मुन्ना भाई ने लाठी के जरिए उस पत्थर को दूर हटा दिया। दूर हटाकर देखा तो उसके नीचे वो ग्रंथ रखा हुआ था, प्राचीन ग्रंथ, जो आज से करीब हजारों साल पुराना होगा। दर्शक मित्रों, भोजपत्र की छाल पर लिखा हुआ ये प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। सुरक्षित था, एक लोहे की पेटी थी, लोहे की पेटी में वो ग्रंथ था। लोहे की पेटी इतनी सख्त और इतनी मजबूत थी कि आज तक इतने हजारों वर्षों से उस ग्रंथ को कुछ भी नहीं हुआ। लोहे की पेटी इतनी सख्त और इतनी मजबूत कि नहीं उसे जंग लगी और नहीं उसे मिट्टी ने खाया। मित्रों, मुन्ना भाई ने उस पेटी को उठाया, सोचने लगा कि इसमें जरूर कोई खजाना है। यही सोचकर मुन्ना भाई उस लोहे की पेटी को उठाते हैं और सीधे शाम के वक्त अपने घर को आ जाते हैं, भेड़ बकरियों को ले आते हैं। घर आकर के उस पेटी को कैसे तैसे खोलते हैं। खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है और भोजपत्र पे लिखा हुआ संस्कृत भाषा में। दर्शक मित्रों, अब मुन्ना भाई उस ग्रंथ को धीरे धीरे टटोलते हैं, देखते हैं कि उसमें हजारों लाखों विधियां हैं, लेकिन सभी संस्कृत में हैं। मित्रों, मुन्ना भाई कहते हैं कि अब ग्रंथ का लास्टवां पेज आता है, लास्टवें पेज पर इस विधि को लिखा हुआ था जो कि हिंदी भाषा में थी। बस हिंदी भाषा में लिखी हुई ये विधि मुझे समझ में आ गई और मैंने इस विधि पर काम करना शुरू कर दिया। मित्रों, मुन्ना भाई कहते हैं कि जब पहली बार इस विधि को किया तो पहली बार में ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई। साथियों, पहली बार में सफलता मिलना कोई आम बात नहीं होती है। कीमिया के काम में पहली बार में सफलता मिलना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात भी नहीं है। लेकिन मुन्ना भाई ने कभी जीवन में कीमिया का काम नहीं देखा, नहीं कीमिया के बारे में कुछ सुना और नहीं कुछ इन्हें जानकारी थी। बस इन्होंने प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा और काम करना शुरू किया। तो साथियों, मुन्ना भाई कहते हैं कि पहली बार में ही इन्हें सफलता प्राप्त हुई। साथियों, धीरे धीरे मुन्ना भाई ने इस विधि पर काम करना शुरू किया और इतना तेजी से काम करना शुरू किया कि इन्होंने अपने पिताजी को माला माल बना दिया, बहुत पैसे वाले हो गए। साथियों, इस तरह से मुन्ना भाई को ये विधि प्राप्त हुई। अब मुन्ना भाई कहते हैं कि इस विधि के बराबर आसान सरल कोई दूसरी विधि नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा ग्रंथ और हजारों लाखों विधियां होते हुए भी मैंने अन्य विधि पर कभी काम नहीं किया। मैं सिर्फ इसी विधि को करता हूं, इसी विधि पर फोकस करता हूं। मित्रों, इसके बाद मुन्ना भाई कहते हैं कि उन्होंने एक टीचर से संस्कृत का अभ्यास किया, संस्कृत पढ़ना सीखा। एक संस्कृत पढ़ाने वाले गुरुजी को इन्होंने पैसे देकर और उनसे संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत सीखने के बाद इन्होंने
उस पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया, उसे पढ़ा, उसे समझा। दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई कहते हैं कि इसमें हजारों लाखों ऐसी विधियां हैं जो बहुत नायाब नायाब विधि हैं। मैंने संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा है, पूरे ग्रंथ को ठीक से समझा है। इसमें बहुत ही दुर्लभ और ऐसी चमत्कारी चमत्कारी विधियां हैं कि जो इंसान इस ग्रंथ में से ज्यादा नहीं, यदि 2, 4, 5 विधि भी करता है तो उसका जीवन इतना आनंदमयी हो जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। तो दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई ने कहा कि आप आइए और प्राचीन भारत की इस अनमोल धरोहर को अपने साथ ले जाइए। आप नेक दिल इंसान हैं, आप पर हमें संपूर्ण और पूर्ण विश्वास है कि आप इस ग्रंथ की जरूर रक्षा करेंगे और इसे जरूर भारतवर्ष में फैला देंगे। मित्रों, तो समय मिलने पर हम बहुत जल्द मुन्ना भाई के पास पहुंचेंगे और उनसे विनम्रता से इस ग्रंथ को हासिल करेंगे और उसमें जितनी भी विधियां हैं आप लोगों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो साथियों, अब शुरू करते हैं आज की नया विधि जिसे मुन्ना भाई करते हैं और उन्होंने बताया है। साथियों, सबसे पहले आपको कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी होंगी, जिसमें सबसे पहली जड़ी बूटी आती है बेलपत्र। बेलपत्र एक आम पौधा है, कहीं पर भी आपको बेलपत्र का पौधा मिल सकता है। तो सबसे पहले आप बेलपत्र हासिल करें। इसके बाद आप दोना, जिसे मरवा भी कहा जाता है, दोना भी कहा जाता है, मरवा भी कहा जाता है। मित्रों, ये पौधा तुलसी का जैसा पौधा होता है और खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है। तो आप मरवा का पौधा लें, इसके पत्ते हासिल करें। अगला पौधा है बंबई। मित्रों, बंबई का पौधा, जिसे मनी प्लांट के नाम से लोग घरों में लगाते हैं, इसमें डंठल होते हैं और छोटे छोटे पत्ते होते हैं। बांस के जैसा पौधा होता है जिसे बंबई कहा जाता है। तो इसके पत्ते लें। अगला पौधा है शिवलंगी। साथियों, शिवलंगी एक चमत्कारी दुर्लभ पौधा माना जाता है। तो आप इसे हासिल करें और शिवलंगी के पत्तों का रस निकालें। दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई कहते हैं कि इन सभी जड़ी बूटियों को लें और समान समान भाग इनका रस निकाल लें। बरोबर भाग सभी जड़ी बूटियों का रस इकट्ठा करें और फिर उस रस में आप जस्ते को घोटें, यानी कि जिंक जस्ता को घोटें। साथियों, जब ये जस्ता घुट जाए, बिल्कुल बारीक महीन हो जाए, तब इसकी टिकिया बनाएं। प्रिय दर्शक मित्रों, अब कई लोग कमेंट करेंगे, जी क्वांटिटी नहीं बताई आपने, कितना वजन रस लेना है, कितना वजन जस्ते का लेना है, ये वजन नहीं बताया, ऐसा लोग कमेंट भी करेंगे। मित्रों, वजन हम आपको बता देते हैं। यदि आप 2 तोला जस्ता लेते हैं, यानी जिंक लेते हैं, तो आप 2-2 तोला ही इस रस का इंतजाम करें। ठीक है जी। अब इस जिंक की इस रस में गुटाई करें, रगड़ाई करें और जब संपूर्ण रस समाप्त हो जाए तब इसकी टिकिया बनाएं। इसके बाद आप शुद्ध तांबा लें, चाहे तो आप तांबे के प्राचीन जो पैसे होते हैं वो पैसे लें या फिर शुद्ध तांबा लें। मित्रों, 1 तोला तांबा लें, अच्छा वाला, शुद्ध वाला, उसको शुद्ध कर लें। तो 1 तोला तांबा लें, उस तांबे के ऊपर नीचे जिंक के इस भस्म को लगा दें, ऊपर नीचे लेप कर दें। ऊपर नीचे रखकर उसमें पारा डालें
मित्रों, चाहे तो आप तांबे के ऊपर इस पूरे जिंक को रख दें, नीचे ना दें, ऊपर ही रख दें और उसके अंदर ढेरी नुमा बना लें और उसके अंदर पारा डाल दें। प्रिय दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई का कहना है कि इसमें पारा कायम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कच्चा पारा भी रख सकते हैं, लेकिन पारे को यदि आप साफ कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है। अच्छी क्वालिटी का गोल्ड निर्माण होता है। तो आप साफ कर लें, उसके बाद में इसके अंदर पारे को रख दें। 1 तोला आप पारद को डाल दें और जो तांबे का ठीपा है उसके ऊपर आपने जिंक यानी जस्ते का चूर्ण रखा हुआ है, उसके अंदर आपने पारद को भर दिया है। दर्शक मित्रों, अब इस तांबे के ठीपे के चारों तरफ अग्नि के मोटे मोटे अंगारों को लगा दें। चाहे तो आप उपलों की आग बना लें, उसे इसके चारों तरफ लगा दें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब आप चाय पानी पिए। चाय पानी पीने के बाद जब अंगार समाप्त हो जाए, अंगारों की राख हो जाए, तब आप उस ठीपे को उठाएं। उठा करके आप देखेंगे आपकी काया तृप्त हो जाएगी। आपको श्री हरि विष्णु के दर्शन होंगे। मां लक्ष्मी स्वयं आपके सामने प्रकट होगी। दर्शक मित्रों, वो तांबे का ठीपा स्वर्ण यानी कंचन बन गया होगा। प्रिय साथियों, ऐसी नायाब विधि है। प्रिय दर्शक मित्रों, मुन्ना भाई कहते हैं कि अब ये चूर्ण आपके पास तैयार है, इसे उठाएं, सीधा आप डिब्बी में भर के रख दें और फिर जब भी आपको काम करना है, बस तांबे का पैसा लें, तांबे के ऊपर ढेरी बना दें, उसके अंदर मुसफ्फा पारा डाल दें, चारों तरफ अग्नि का ढेर लगा दें, बस माल तैयार है। साथियों, ऐसी नायाब विधि मुन्ना भाई ने बताई है। मुन्ना भाई कहते हैं कि 15 वर्ष की उम्र से मैं इस विधि को करने लगा हूं। तब से आज तक मैंने सिर्फ 5-7 बार ही इस विधि को, इस चूर्ण को बनाया है। यानी कि जिस्त के चूर्ण को बनाया है, 5-7 बार बनाने पर ही ये विधि आज तक काम करती आ रही है। एक बार बनाने पर यह विधि 10-15 वर्ष आपके लिए काफी है। बस आप रोज सोना बनाओ बाजार करो, सोना बनाओ बाजार करो। ऐसी नायाब विधि है मित्रों। तो साथियों, हमें आशा है, उम्मीद है कि आज की ये नायाब विधि आपको जरूर पसंद आई होगी और इस नायाब विधि से आप जरूर फायदा भी उठाएंगे। साथियों, आज की वीडियो यहां समाप्त होती है। अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो।